धर्म, न्याय, करुणा, निष्कपटता, समता, इन सब का विचार करके ही किसी को दंड देना चाहिए। अनेक बातें कही द्रौपदी ने, सब बातों को सुनकर के सब स्तब्ध रह गए और अंत में द्रौपदी ने यही कहा कि इन्हें मत मारो, ये गुरु पुत्र हैं, इन्हें मत मारो, ये ब्राह्मण हैं, इन्हें मत मारो। क्यों? क्योंकि एक माँ के एकमात्र सहारे पुत्र और पुत्र मृत्यु का क्या वेदना एक माँ को होती, मुझे पता है, इसलिए इनको मत मारो। अनेक भाव कहे और सब भावों को सुनकर के सब द्रौपदी के पक्ष में। पर अर्जुन अभी संशय में है, मैं क्या करूं? ठाकुर जी की ओर देखा और कहा, नाथ कृपा करें, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वास्तव में ठाकुर जी संकेतात्मक शब्दों में बात करते हैं। जैसे कहते हैं समझदार को इशारा काफी, तो ठाकुर जी इशारे में ही बात करते हैं। इसलिए संत जनों की सन्निधि में रह करके उनके वचनों को सुन करके इतना परिपक्व कर लीजिए अपने आप को कि ठाकुर जी को इशारा करें तो आप उस इशारे को समझ जाओ, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो इशारे में ही चर्चा करेंगे। अब प्रत्यक्ष देखने पर, प्रत्यक्ष सुनने पर लगता है कि ठाकुर जी कह रहे हैं ब्राह्मणों को मत मारो, चाहे जैसे भी हो, और बालकों के हत्यारे या आतताई जो भी हो उनको छोड़ो मत। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी यहां निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे आतताई को, ऐसे दुष्ट को मृत्यु दंड बहुत छोटा है। मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है संसार में? मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है संसार में? जीवित अवस्था में हर क्षण मृत्यु के समान कष्ट होना, मरना भी नहीं और कष्ट भी उतना होना, ये मृत्यु से भी बड़ा कष्ट है। कई बार बहुत कष्ट में कोई होता है तो हम भावना रख लेते हैं चित्त में, इससे बढ़िया तो ये भगवत धाम ही चले जाएं, इतना कष्ट पा रहे हैं, सब बोलते हैं लोग बाग। इसका मतलब क्या है? मृत्यु एक प्रकार से स्वतंत्रता है, मृत्यु एक प्रकार की मुक्ति है। उससे बढ़िया तो ये इतनी कष्ट पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, चले जाएं ठाकुर, ऐसा कई लोग कह देते हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए ऐसे, फिर भी कई लोग कह देते हैं। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि इतने दुष्कर्मी के लिए, ऐसे आतताई के लिए मृत्यु दंड नहीं है अर्जुन, ये जीवित भी रहे, और जब तक जीवित रहे तब तक पीड़ा में ही रहे, तभी इसके द्वारा किए गए कृत्य का इसको दंड मिलेगा। अमर तो है ही। अश्वत्थामा मणिम जहार मूर्धन्यम, उनकी मणि को निकाल लिया। ब्राह्मण की शिखा होती है, शिखा छेदन कर दिया। दाढ़ी मूछ आदि मूड़ करके भरी सभा में अपमानित कर दिया, और अपमानित करके निकाल दिया सभा से। अब हर क्षण अश्वत्थामा को मृत्यु का अनुभव होता है।